तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस जनरली क्या होता है, एक एक तुम्हारा क्या नाम है, डिवाइस होता है। और डिवाइस दो रिफ्रैक्टिव तुम्हारा प्लेन से क्या होता है, ये घिरा होता है, एक क्लोज सरफेस होता है। क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है। एक लेंस हमारा ये होता है, इस लेंस को हम लोग जो है दो सरफेस में बटे होते हैं। ये पहला सरफेस है और ये क्या है तुम्हारा दूसरा सरफेस है, ठीक है। इस लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक एक नाम और इसका भी है, वो क्या है तुम्हारा, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस है ये, अभिसारी लेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो लेंस है, ये लेंस अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, ये हिंदी में इसका दो नाम पड़ेगा। और इंग्लिश में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये क्या करता है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसलिए इस लेंस का एक और नाम हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम क्या रखा गया था, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों पड़ा है, क्योंकि ये लेंस जो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, जब रिफ्रेक्ट होकर के लाइट जाती है दूसरी तरफ, तो उसमें क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे। दूसरा लेंस हमारा क्या होगा, ये लेंस हमारा पहला टाइप का था। दूसरा लेंस हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेंस क्या होता है, ये हमारा लेंस बीच में पतला होता है और किनारे किनारे क्या होता है, मोटा होता है। और इस लेंस में क्या होता है, बीच में क्या होता है हमारा, मोटा होता है, और किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। इसके अपोजिट में इसमें क्या होता है, बीच में हमारा पतला होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है हमारा, ये चौड़ा होता है, वाइड होता है, ठीक है। बात समझ में आया। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और हिंदी में एक और नाम इसका और पड़ता है अपसारी। क्या पड़ता है, अपसारी लेंस, ठीक है। और हिंदी में जैसे दो नाम है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी इसका क्या है, दो नाम है। कॉनकेव लेंस के साथ साथ इसका एक नाम और है, डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है स्टूडेंट। ये दो टाइप का जनरली हमें 10th लेवल पे दो लेंस को पढ़ना है, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें इसको डाइवर्जिंग और इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे और इस लेंस को कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट करिए। आगे इसको इसके बाद देखते हैं, तो नोट कर लो जिसको नोट नहीं, जो नोट नहीं किया था जल्दी से उतार लो, उतार लो, कब उतारी हो। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस किस तरीके से क्या करता है, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। जैसे इंटर करने के बाद उसमें कैसा वो बिहेव करेगा। जैसे अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें एक हमारा क्या होगा, एक हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसका नाम क्या है फ्रेंड, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। और इस लेंस को अगर हम लोग दो बराबर इक्वल डिवाइड में बांट दें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली लाइन जो है ये डिवाइड करेगी इस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्या नाम पड़ेगा इसका, ऑप्टिकल सेंटर ओ पढ़ेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इसके बाद इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल और एल डैश, ठीक। और इसके बाद हम लोग जो है इसके इस वाले
इस वाले सरफेस के पास और इस वाले सरफेस के पास दो सरफेस होने की वजह से इसके दो फोकस पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? दो फोकस पॉइंट होते हैं। पहले सरफेस के साइड जो हमारा पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, यानी कि पहला फोकस जो बोलते हैं F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। दूसरे सरफेस की तरफ जो हमारा पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। ये दो F1 और F2 का मतलब बस इतना है कि जब रे ऑफ लाइट इधर से पैरेलल होके जाएगी इस साइड तो F2 पे क्या होगी? फोकस होगी। और हमारा जब तुम्हारा लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगी तो हमारा क्या होगा? F1 पे क्या होगी? रे ऑफ लाइट फोकस होगी पैरेलल आने के बाद। ठीक, तो और इसके बाद क्या होता है? इसका डबल साइज, जितना भी साइज हो इसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे 2F1 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा स्टूडेंट? 2F1 मिलेगा। और इस साइड भी क्या होगा? F2 का डबल करेंगे। F2 का जितना भी डिस्टेंस होगा, जैसे अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा दूसरा एक पॉइंट मिलेगा 2F2। क्या मिलेगा स्टूडेंट? 2F2 मिलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रे ऑफ लाइट का बिहेव, जो हमारा क्या होता है? राइट से लेफ्ट में आए और लेफ्ट से क्या हो? राइट में आए। ठीक है, इसी तरह जिस तरीके से ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, इसी तरीके से कॉनकेव लेंस भी हम लोग बना लेते हैं साथ साथ में, और दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस जो हमारा L और क्या है? L डैश है। ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा F1। इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? F2। और इसका डबल हम लोग जब करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 2F1। और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट? 2F2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आया इतनी? अब लोग रे ऑफ लाइट को इंटर कराते हैं, वो भी पैरेलल। क्या कराते हैं? पैरेलल कराते हैं। रे ऑफ लाइट जो है लेंस पे क्या कर रहे हैं? पैरेलल लाइन इंटर आके रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद उसका हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइन हमारा रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इस पे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगी? ये हमारा फोकस पॉइंट से क्या होगी? जाएगा। सारी रे ऑफ लाइट कहां से जाएंगी? पास करेंगी फोकस पॉइंट्स F2 से पास होंगी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा? इसमें ये इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या करती हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी रे ऑफ लाइट होंगी पैरेलल होने के बाद क्या होगी? पैरेलल आएंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगी? एक जगह कन्वर्ज हो जाएंगी। एक जगह क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह अभिसारी। हिंदी में क्या होता है? अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा होना। क्या होना? एक जगह इकट्ठा होना। तो इसी पॉइंट पे क्या होगा? हमारा सारा रे ऑफ लाइट क्या होगी? आके प्रकाशिक बिंदु की तरह यहीं पे प्रकाश हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये डाइवर्ज हो जाएगा। जो हमारा जो रे ऑफ लाइट क्या होगी वो हमारा डाइवर्ज मतलब होता है फैल जाना। क्या हो जाना? फैल जाना। ठीक है, तो फैलने का तो बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे? और एक चीज और भी है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होगी ना, रे ऑफ लाइट जो आगे जाएगी, क्या होगी? आगे जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करें? रे ऑफ लाइट किधर बनाने जा रहे हैं? पीछे बनाने जा रहे हैं ना, तो उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? डॉटेड लाइन। जब भी क्या नाम है रे ऑफ लाइट जिधर जा रही है उधर ना बना करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। ठीक है, तो क्या किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। जैसे जाना चाहिए इधर, लेकिन हम लोग बना रहे हैं इधर पीछे एक रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा? इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला भी क्या होगा? ऐसे होगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और जो हमारा ये वाला रे ऑफ लाइट है, ये इसमें पीछे जाएगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आगे। यानी कि ऐसे आया ऐसे गया, लेकिन उसको पीछे बढ़ाया गया फोकस करने के लिए, क्योंकि डाइवर्ज आगे हो रहा है, लेकिन पीछे क्या करेंगे? पीछे करेंगे तो कन्वर्ज हो जाएगा। पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ज। लेकिन वो तुम्हारा कंटिन्यूअस लाइन से नहीं होगा, डॉटेड लाइन से होगा। क्या होगा? डॉटेड लाइन से, क्योंकि इमेजिनरी फोकस हुआ है। क्या हुआ है? इमेजिनरी फोकस हुआ है, यानी कि आभासी हुआ है। इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हमारा लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड से हमारा क्या हो रहा है? राइट साइड जा रहा है। ठीक है,
इसी का उल्टा अगर हम लोग क्या नाम है राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएं, क्या करें, राइट साइड से लेफ्ट साइड में होगा क्या, जैसे रे ऑफ लाइट आए इधर से आए यहां पे, वो भी पैरेलल लाइन आनी चाहिए, एंगल पे नहीं पैरेलल लाइन पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पैरेलल पे, ठीक है। तो ये हमारा एरो दिखा देंगे, एरो जरूर शो करेंगे। रे ऑफ लाइट में एरो शो करने का मतलब ये होता है कि रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है और किधर जाएगी। बिना एरो का रे ऑफ लाइट क्या बनाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जब आएगा तो कहां पे कन्वर्ज होगा, ये हमारा F1 पे कन्वर्ज हो जाएगा। ये भी क्या होगा हमारा एक्चुअल में जब होता है, जब भी क्या नाम है एक्चुअल होगा तो वहां पे क्या होगा, वो डॉटेड लाइन से नहीं, वहां पे कंटिन्यूअस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा F1 पे। ये वाली जो रे ऑफ लाइट आ रही है लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, हमारा फोकस पे क्या हो जाएगा, ये F1 पे हमारा फोकस हो जाएगा। बात समझ में आया। तो लेफ्ट से राइट भी जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। इसीलिए इसको बोला गया है दो सरफेस से घिरा हुआ, दो सरफेस से घिरा, वो भी रिफ्रैक्टेड प्लेन से घिरा हुआ, रिफ्रैक्टेड सरफेस से घिरा हुआ एक ये क्लोज्ड डिवाइस होती है, क्या होती है, डिवाइस होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से भी अगर हम लोग लेंगे, पैरेलल लाइन लेकर आए यहीं पे, वैसे रे ऑफ लाइट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन यहीं पे हम लोग शो करा रहे हैं, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन दिखा देंगे इधर से, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये वाली रे ऑफ लाइट आएगी तो इधर डाइवर्ज होगी ना, कन्वर्ज नहीं होगी, क्या होगी, फैलेगा, ये नीचे वाला इधर फैलेगा, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली क्या होगी, इधर जाने के बजाय हम लोग पहले क्या करेंगे, F2 पे डॉटेड लाइन से मिला देंगे और इसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे हम लोग, आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, नीचे वाला भी पहले इसमें मिला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में क्या कर देंगे हम लोग, आगे बढ़ा देंगे। बात समझ में आया। तो ये नीचे वाला तो डाइवर्ज हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, रियल में नहीं, ये वर्चुअल टाइप का ये फोकस हो रहा है, ठीक है। ये इसी चीज को आगे भी करेंगे, ये यहाँ पे फोकस हुआ तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, डाइवर्ज हो गया। और ऊपर वाला जो रे ऑफ लाइट है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ला के मीट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रे ऑफ लाइट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का हम लोग जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट कैसे तुम्हारा लेफ्ट से राइट जाती है तो कैसा बिहेव करता है, या राइट से लेफ्ट आती है तो किस तरीके से बिहेव करता है, ये तुम्हारा बेसिक चीजें हैं, क्या तुम्हारा बेसिक चीजें। और बेसिक चीजें जो अगर नहीं जानोगे तो आगे क्या होगा, जब उसका डिफिकल्ट होगा तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगी, ठीक है। और इसी रे ऑफ लाइट से हमारी क्या बनेगी, इमेजेस बनेंगे, क्या बनेंगी, इमेजेस बनेंगी। इमेज का मतलब होता है कि वो जैसे मान लो हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारे सामने लेंस रख दिया जा रहा है तो हम ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और हमारी रे ऑफ लाइट क्या होगी, लेंस में इंटर करेगी, लेंस में क्या होगी, इंटर करेगी, और इंटर करने के बाद जब उस साइड जो है हमारी इमेज किस टाइप का बनेगा, हम उल्टा बनेंगे, मतलब है तो सीधे खड़े, उल्टा बनेगा, ठीक है, मतलब कि इन्वर्टेड बनेंगे कि, और हम हैं तो इतने बड़े, लेकिन क्या होगा, वो उसको साइज डायमेंशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, बड़ी हो सकती है। उसके साथ साथ हमारा रियल का मतलब होता है कि हमारी इमेज रियल में बन रहा है, वास्तविक रूप में बन रहा है। और रियल का मतलब होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस लाइन से बनेगा, किससे बनेगा, कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस लाइन का मतलब इस तरीके से लाइन से बनेगा, डॉटेड लाइन से नहीं बनेगा। जब भी इमेज डॉटेड लाइन से बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वर्चुअल इमेज, क्या हो जाएगा, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब होता है वो इमेज वहां पर है नहीं बल्कि महसूस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों लेंस को हम लोग क्या नाम है, रे ऑफ लाइट से ये समझ गए कि इसको जो है हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस में से बोलते हैं। और एक चीज और याद रखना, कभी कभी पेपर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ना बोल करके क्या बोलता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अभी यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आएगा, क्या आएगा बाद में, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पॉजिटिव और निगेटिव, जिस तरीके से मिरर में होता है ना पॉजिटिव निगेटिव, उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का क्या होता है, निगेटिव होगा। लेकिन कन्वर्जिंग बोलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स, तो कन्वर्जिंग का भी प्लस होगा और कॉन्वेक्स का भी क्या होगा, प्लस होगा, कि क्या चीज, फोकल लेंथ, ठीक है। हम लोग साइन कन्वर्शन वो देखेंगे हम लोग, कन्वेक्शन क्या होगा। ये इसको क्या बोलेंगे, कौन सा लेंस बोलेंगे, इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे,
ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप लोग अपने कॉपी में शो कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किसी बच्चे को। तो आप देखो क्या नाम है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट का जो है रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट का जो क्या करेंगे, रूल पढ़ेंगे कि जिस तरह से मिरर में क्या होता है, मिरर में हमारे 3 लॉ था रे ऑफ लाइट का। ठीक है, कि जब उसमें पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा पैरेलल ना होकर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो किस तरीके से बिहेव करती है, या तुम्हारा जब फोकस से जाता तो क्या करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेंस बनाएंगे जनरली, और नियम हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, दोनों के लिए देखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। ठीक है, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस एल और एल डैश बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लेंस एल और एल डैश बोलेंगे। इसी तरीके से एक लेंस इधर भी बना लेते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस, डॉटेड से भी बना सकते हैं हम लोग, और कॉन्टिन्यूअस दोनों से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एल, और क्या हो गया, एल डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फोकस जो है F1 और F2 से काम चलाएंगे। किसे चलाएंगे, F1 और F2 से। ये हमारा क्या हो गया, F1, इधर पे क्या हो जाएगा, F2, F1, और इधर क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, अब पहला जो रूल कहता है, पहला रूल ये कहता है कि रे ऑफ लाइट जब हमारा पैरेलल आती है, क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो कहां से जाती है। इसी तरीके से इस पे भी देखेंगे हम लोग, पैरेलल रे ऑफ लाइट जब आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किस तरह से बिहेव करता है। इसमें सिंपल ये कन्वर्ज हो जाता है और एफ फोकस से जाएगा, कहां से पास होगा, ये सिंपल हमारा फोकस से हमारा क्या होगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही रूल होगा। इसमें क्या होगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर आगे इसको F2 पे ले जाएंगे तो कन्वर्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज, जो कि कन्वर्ज नहीं होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा है ये, डाइवर्ज, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये आगे तो जाएगा, लेकिन ये पीछे कन्वर्ज होता है। कहां होता है, ये पीछे कन्वर्ज होता है, डॉटेड से, और इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे शो करा देंगे। बात समझ में आ गया। ये पहला ये रूल था, क्या था ये तुम्हारा, पहला रे ऑफ लाइट का क्या होगा, रूल था। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से निकलती है, क्या होती है, फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है, F1 से फोकस से निकलती है। वही चीज यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, कि यहाँ तो दोनों फोकस एक ही में हो गया जी। ठीक है, तो चलो इसी को ओवरलैप कर देते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से क्या होती है, डाइवर्ज होगी, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इधर से समझा दें, चलो इसी से समझा देते हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होगी, अगर यहां से नहीं नीचे से कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक, यहां से इंटर कर रही है, कैसे हो रही है, इधर से हम समझा दे रहे हैं कि रे ऑफ लाइट अगर F1 पे आती हुई दिख रही है, क्या हो रही है, F1 पे आती हुई क्या हो रही है, दिख रही है। ठीक है, बात समझ में, F1 पे क्या हो रही है, आती हुई दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब F1 पे आती हुई दिख रही है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। वही चीज हम लोग इधर से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऊपर हम लोग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ऊपर एक बना चुके थे। अगर हम लोग कहां से देख शो करा रहे हैं कि F1 पे आती हुई दिख रही है, क्या हो रही है, F1 पे आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आगे जा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, मतलब इसी का अपोजिट होगा। अगर पैरेलल आ रही है तो F1 से फोकस से होती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे क्या होगा, अगर F1 से आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल होके चली जाएगी। बात समझ में। ये तुम्हारा रूल नंबर क्या था, दूसरा। क्या था तुम्हारा, रूल नंबर दूसरा था। ठीक है, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है चाहे हमारा
कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे हमारा कॉनकेव लेंस हो, दोनों में से कोई भी लेंस हो, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट आती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई रे ऑफ लाइट आती है तो इसी आगे क्या होगा, कहीं रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर ना तो मुड़ेगी ना तो कहीं नहीं जाएगी, सीधे क्या होगी, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। बात समझ में, ये अपना क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती दिख रही है या आ रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, आगे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ी जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होगा, अगर रे ऑफ लाइट आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, आगे बढ़ती चली जाएगी। ये चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वही चीज यहां से भी कर सकते हैं। बात समझ में आया ये चीज, ठीक है। ये तीन रे का जो है तीन कॉन्सेप्ट है, इन तीन कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या नाम है, क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और उनका इमेज बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, तो इसको नोट करना तो आप लोग नोट कर लें। चलो इसके बाद हम लोग जो है देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से हमारा क्या होगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट उसके सामने रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखेंगे और उसके बाद क्या होगा, इमेज हमारी किधर बनेगी, चाहे वो लेफ्ट में बन सकती है और वो राइट में भी बन सकती है, ठीक है। तो इसके देखो, इसका जो है कंडीशन 6 है। कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन है। और 6 कंडीशन कहाँ कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो बाद में देखेंगे। तो कंडीशन जो है वो हम लोग देखते हैं। ये हमारा मान लेते हैं, अगर ये हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होने के साथ साथ ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस हमारा एल डैश है, फोकस पॉइंट हमारा ये F1 है, इधर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसी का डबल कर देंगे, हमारा 2F2 हो जाएगा और इधर लेंगे तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा, ठीक है। बात में इस साइड हमारा, इस साइड F1 F1, इधर क्या हो जाएगा, F2 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई चेयर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या जहाज हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कोई मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखते हैं, लेंस के हमारा लेफ्ट साइड रखेंगे। किधर रखेंगे, हमेशा ऑलवेज लेफ्ट साइड। क्या होगा, ऑलवेज इन लेफ्ट साइड में रखते हैं। बात समझ, यहीं पे जब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इमेज बनता है, क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है वो राइट साइड में बनता है और हमारा लेफ्ट साइड, दोनों तरफ बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, डिपेंड करता है हमारा कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले इसको अगर देखेंगे 2F1 के इधर देखेंगे, इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव पे रखेंगे। कहां रखेंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम लोग, जो हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, उसको कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटिव पे रखेंगे। पहला कंडीशन क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटिव पे रख रहे हैं, तो हमारा फोकस जो होगा वो कहां पे होगा, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में रखेंगे, क्या रखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटिव और 2F1 के बीच में क्या करेंगे, उसको रखेंगे, ठीक है। बीच का मतलब बिटवीन, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको AB को। और हाँ, एक चीज और बताना ये जरूरी है कि इस लाइन के ऊपर जो भी होता है वो सीधा होता है। लाइन के ऊपर भी जो भी चीज होता है वो क्या होता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे हमारा इमेज बने, वो हमारा क्या होगा, सीधा होगा, यानी कि क्या होगा, वो इरेक्टेड होगा। क्या होगा, वो इरेक्टेड, सीधा। अगर इस लाइन के, प्रिंसिपल लाइन के नीचे अगर कोई चीज जैसे ऊपर रखते हैं तो ये क्या होती है, हमारी सीधी है, इन्वर्टेड नहीं है, ये क्या है, इरेक्टेड है, सीधी है, खड़ी है। लेकिन इस लाइन के अगर नीचे आती है तो क्या होगी, हमारा वो इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखेंगे। मान लो हम लेंस के सामने खड़े होंगे तो उल्टा नहीं खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे,
सीधे ही ना खड़े होंगे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होती है इस लाइन के ऊपर, ए और क्या होगा ये बी। तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा कंडीशन, क्या हो गया हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन तो हम लोग इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे कि जब इन्फिनिटिव और 2f1 के बीच में क्या हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन ये होगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, प्लेस करेंगे हम लोग रखेंगे एट 2f1 पर, एट नाम क्या देंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो तीसरा कंडीशन होगा, तीसरे कंडीशन पे हम लोग देखेंगे कि हमारी इमेज कहां बन रही है, कहां देखेंगे हमारी इमेज क्या हो रही है, कहां बन रही है, जाएगी उधर ही जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है ना, पीछे नहीं आती, हमेशा क्या होगा आगे ही जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन होगा, बस उसमें देखेंगे क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर बिटवीन का नाम लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, मतलब कि 2f1 और f1 के बीच में क्या होगा, ये प्लेस्ड होगा ऑब्जेक्ट ए बी, नाम दिया जाएगा इसका ए बी। ये चौथा कंडीशन होगा, क्या होगा इसका चौथा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आएगा हम लोग देखेंगे वो एट f1 पे, कहां पे आएगा, एट f1 पे, यानी कि ए और क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये हमारा पांचवा कंडीशन है, ये हमारा क्या होगा पांचवा कंडीशन में, ठीक है, बात समझ में। लास्ट कंडीशन जो हम लोग देखेंगे, लास्ट कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम है f1 और ऑप्टिकल सेंटर नाम लेंगे, क्या लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बात समझ में, यानी कि f1 और o के बीचों बीच में रखा जाए, बीचों बीच में नहीं, बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ए और ये बी, ये कौन सा कंडीशन हो गया, छठवां कंडीशन हो गया। ये 6 कंडीशन को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, 6 कंडीशन को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। और इन 6 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ सकता है पेपर में ड्रॉ करने के लिए, क्या होता है, और कौन सा कंडीशन आएगा ये भी नहीं पता। यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है कि क्वेश्चन में बोलेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है, फाइंड द नेचर या जो राइट द नेचर ऑफ इमेज, इमेज हमारा बताना पड़ेगा कि इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ठीक है। उसके साथ हमारा जो है ऑब्जेक्ट छोटा, सॉरी इमेज जो है हमारी वो साइज में छोटी है कि बड़ी है, इन लार्ज है कि वो शॉर्ट हुआ है, बात समझना, स्मॉल हुआ है या पॉइंट साइज का। तीन टाइप का हमारा इमेज बनेगा, स्मॉलर, लार्जर और तुम्हारा क्या होगा वेरी लार्ज, और एक तुम्हारा और होता है वो तुम्हारा एज अ पॉइंट, क्या होता है एज अ पॉइंट। एज अ पॉइंट का मतलब वो पॉइंट के साइज दिखेगा, वो इमेज की ना हाइट होगी ना उसमें कुछ नहीं होगा, बस पॉइंट के जैसे लगेगा वहीं पे पॉइंट पे रखा हुआ है, बात समझ में आया, ये चीज है। और एक चीज और हम अभी बता दे रहे हैं, ये 1 से लेकर के 5 तक याद कर लेना, ये रियल होगा, क्या होगा, ये रियल होगा। और रियल जब भी होता है, रियल क्या होता है, जब भी होगा वो हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड। अभी हम बता दे रहे हैं, यानी कि रियल का मतलब क्या होता है जी, वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, उल्टा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है। 1 से लेकर के 5 तक जो कंडीशन दिया जाएगा, जब तक f1 और o के बीच में नहीं रखा जाएगा, उसके पहला हमारा 5 कंडीशन है, ठीक है, बात समझ में। इसमें क्या होगा, हमेशा जो इमेज बनेगी, क्या बनेगी हमारा, जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल होगा, रियल के साथ साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब छोटा होगा कि बड़ा होगा वो कंडीशन पे देखेंगे, क्या होगा, कंडीशन पे देखेंगे, बात समझ। कहीं पे पॉइंट बनेगा, कहीं पे तुम्हारा क्या होगा, थोड़ा छोटा बनेगा, कहीं बड़ा बनेगा, कहीं ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दे रहे हैं, रियल जब भी बनेगा कॉन्टिन्यूअस लाइन से, किससे बनेगा, कॉन्टिन्यूअस लाइन से बनेगा, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस लाइन से। लेकिन जब वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, वो हमारा क्या होता है, डॉटेड लाइन से बनता है, क्या बनता है, डॉटेड लाइन से बनता है, बात समझ में आया। तो डॉटेड लाइन जब भी शो कहीं होगा, तब वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा वर्चुअल, आभासी, यानी कि वहां पे इमेज है नहीं, बस महसूस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी तुम्हारा इमेज कंटिन्यूअस लाइन से बनेगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा रियल इमेज फाइंड होगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नोट कर लें इसको।